नमस्कार दोस्तों। हम जो है नाइट्रो यौगिक के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, उसमें हमारे कुछ हो गए थे और कुछ रह गए थे। तो आज जो है हमारे नाइट्रो यौगिकों के रासायनिक गुणों के अंतर्गत हम देखेंगे एरोमेटिक नाभिक की अभिक्रियाएं। मतलब जो एरोमेटिक रिंग होती है उसके कारण जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है, जो एरोमेटिक नाभिक होता है उसकी अभिक्रियाओं में जो हमारा नाइट्रो समूह होता है या NO2 समूह जो होता है वो कैसा होता है, निष्क्रियकारी होता है या अक्रियाशील कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो निष्क्रियकारी प्रभाव के कारण अभिक्रियाएं जो है उग्र परिस्थितियों में होती हैं, मतलब किसी अम्ल के द्वारा ही रिएक्शंस होंगी। ठीक है, और जो हमारा नाइट्रो समूह होता है उसमें मेसोमेरिक प्रभाव के कारण क्या होता है, मेटा स्थान पर प्रतिस्थापन होता है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि जो भी हमारी बेंजीन रिंग होती है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन होता है और वो कहाँ पे होता है, मेटा स्थान पर होता है। यदि हम देखें, मान के चलिए ये हमारा क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, यदि हम क्या करें, इसका सल्फ्यूरीकरण करवा दें, यानी हम इसकी रिएक्शन H2SO4 से करवाएं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, SO2OH। ठीक है, और एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा नाइट्रोबेंजीन की, यदि हम क्या करवा दें, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब यदि हम इस नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन किससे करवा दें, नाइट्रिक अम्ल से और सल्फ्यूरिक अम्ल से, HNO3 और H2SO4 के साथ करवा दें, तो क्या बन जाएगा, मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, NO2 और यहाँ भी जल का एक अणु निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या है हमारा, मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन। अब यदि हम इसी नाइट्रोबेंजीन का, देखिए मैंने इसको जो है हमारा नाइट्रोबेंजीन मुख्य है, इसी की अलग अलग रिएक्शन हो रही, यदि हम इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दें तो क्या बन जाएगा, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। मेटा स्थान पर क्या रहेगा, क्लोरीन, तो ये हो जाएगा मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और यहाँ पर HCl बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर HCl जो है बाहर निकलेगा। अब यदि हम देखें, यदि टालोइन का हम नाइट्रीकरण करवाएं, देखते हैं जो टालोइन होता है हमारा CH3, ये हमारा क्या है, टालोइन। हमने इसका क्या करवाया, नाइट्रीकरण करवाया HNO3 और H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा हमारे पास, ऑर्थो और पैरा नाइट्रो टालोइन बनेंगे। ठीक है, ऑर्थो और पैरा नाइट्रो टालोइन बनेंगे। और ठीक है, अब यदि हम इस ऑर्थो और पैरा नाइट्रो टालोइन का और आगे नाइट्रीकरण करवाएं तो हमें डाइनाइट्रोटालोइन प्राप्त होगा। जैसे यहाँ HNO3 और H2SO4 लिया, फिर हमने इसका क्या करवा दिया, नाइट्रीकरण करवाया, तो हमारे पास
CH3NO2NO2। ये क्या है हमारा 2,4 डाई नाइट्रोटॉलुएन। ठीक है, डाई नाइट्रोटॉलुएन। अब यदि हम इसका फिर और आगे नाइट्रीकरण करवाएं तो हमारे पास ट्राई नाइट्रोटॉलुएन जो है बन जाएगा। ठीक है, इसका हम यहाँ HNO3 और H2SO4 लिया हमने या नाइट्रीकरण करवाया तो क्या बन जाएगा हमारे पास CH3NO2 और यहाँ NO2। ठीक है, ये क्या है हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉलुएन, या हम इसे ट्राई नाइट्रोटॉलुएन अकेला भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका जो एरोमेटिक रिंग होती है उसके कारण जो अभिक्रियाएं होती हैं। अब आगे हम देखेंगे जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनके अपचयन पर क्या होता है। तो देखिए, जो एरोमेटिक नाइट्रो यौगिकों का अपचयन जो होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन, यदि हम बात करें एरोमेटिक नाइट्रो यौगिकों की तो उसमें नाइट्रोबेंजीन आ जाएगा। उसका यदि हम अपचयन देखें तो वो एक निश्चित पथ में होता है। क्या होता है, जैसे हमने लिया C6H5NO2, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है, हमने इसका अपचयन करवाया और तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास नाइट्रोसोबेंजीन बनेगा C6H5NO। ठीक है, ये हमारा क्या है नाइट्रोसोबेंजीन। अब यदि हम इस नाइट्रोसोबेंजीन का और अपचयन करवा दें, ठीक है, तो क्या होगा, फेनिल हाइड्रॉक्सिल एमीन बनेगा C6H5NHOH। ठीक है, ये क्या है फेनिल हाइड्रॉक्सिल एमीन। अब यदि हम इससे क्या करें, ऑक्सीजन निकाल दें तो क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा C6H5NH2, या हम इसको जो है बेंजीन रिंग से इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है एनिलीन। मतलब यदि हम कहें कि जो भी हमारे एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक होंगे, उनका अपचयन जो है एक निश्चित क्रम में ही होगा। पहले नाइट्रोसोबेंजीन बनेगा, फिर फेनिल हाइड्रॉक्सिल एमीन बनेगा और अंत में हमें एनिलीन प्राप्त होगा। जैसा कि एमीन में होता था हमारा, जो हमारे एलिफेटिक यौगिक होते थे, एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक होते थे, उनमें हमें जो है एमीन प्राप्त होता था, यहाँ हमें एनिलीन प्राप्त होता है। अब अगली रिएक्शन हम देखेंगे तो क्या है, ठोस KOH के साथ क्रिया। यदि हम एरोमेटिक नाइट्रो यौगिकों की रिएक्शन किसके साथ करवाएं, सॉलिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएं तो क्या होता है, हम जब इनको गर्म करेंगे, एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक और KOH को गर्म करेंगे तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है। ठीक है, और ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोलों का मिश्रण प्राप्त होता है। रिएक्शन देखेंगे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। हमने यहाँ नाइट्रोबेंजीन लिया, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई हमने, ठोस KOH के साथ, लगभग 330 केल्विन पर। ठीक है, तो क्या बनेगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और OHNO2। ठीक है, और पैरानाइट्रोफिनॉल।
ये हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, और ये हमारा क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल है। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम एरोमेटिक नाइट्रो यौगिकों को KOH के साथ गर्म करते हैं तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है और ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो वीडियो है समझ में आ गया होगा, और यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।